ना हो जाए, तुमसे किसी का बुरा ना हो जाए, तुमसे किसी का दिल ना दुखे, तभी तुम भक्त हो, तभी तुम राम के भक्त हो, अन्यथा रावण के भक्त हो आप। क्योंकि रावण का भक्त तो दुराचारी ही मिलेगा। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया मैया कह रही हैं, सीता सुनो, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। माता ध्यान दो, आप ध्यान दो, ये आपके लायक चौपाइयां हैं। माता पिता भाई मित्र, ये सब हितकारी होते हैं। अरे सीता, माता पिता भाई और मित्र ये सब हितकारी होते हैं, लेकिन अमित दानी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारे जो सेवनते ही। अमित दान भरता वैदेही, बिना मिटने वाला दान पति ही दे सकता है। अरे सीता, वो नारी अधम है, वो नारी अभागी है, जो इतना जानते हुए भी अपने पति की सेवा न करे। धीरज धर्म मित्र और डारी, आपद काल परखिए चारी। जय हो। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। पति आपत्ति काल में है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए। आगे अनुसुईया मैया बता रही हैं सीता को, सीता वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति वृद्ध है, रोगी है, जड़ है यानी मूर्ख है, धनहीन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अति गरीब है। आगे की चौपाई में कह रहे हैं, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जय हो। ऐसे पति को भी अगर जो नारी अपमान करती है, उसे यमपुर में अनेकों दुख प्राप्त होते हैं। यानी पति का तो अपमान करना है ही नहीं, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है कि वो अपने पति के चरणों में प्रेम रखे। क्यों? पति ही गति है, पति ही मति है, पति भीतर है, पति बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा तो पति परमेश्वर है। पति ही परमेश्वर है।
और भी धर्म बता रही हैं माते। हरि सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुन दइयो सियाधर ध्यान। नारी धर्म क्या होता है, सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुन लइयो सियाधर ध्यान। नारी धर्म क्या होता है, सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुने ध्यान। सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेस, सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेस। नारी जाति को करे रही इसी भांति उपदेश, सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुन लइयो सियाधर ध्यान। नारी धर्म क्या होता है, सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुने सियाधर ध्यान। चार प्रकार की पतिव्रता है इस जग के बीच, चार प्रकार की पतिव्रता है इस जग के बीच। अति उत्तम है पृथक फिर उत्तम मध्यम नीच, सुने लइयो सियाधर ध्यान, लली सुन लइयो सियाधर ध्यान। नारी धर्म क्या होता है, सुन लइयो सियाधर ध्यान, लली सुन लइयो सियाधर ध्यान। अनुसुईया मैया कह रही हैं चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। सीता जी को बता रही हैं कि पतिव्रता कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। पहली पतिव्रता उत्तम, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही। सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की पतिव्रता जो होती है वो ये सोचती है उसको सपने में भी संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। वो ये सोचती है कि केवल मेरा पति ही एक पुरुष है, बाकी सब पूरा संसार मेरे जैसा नारी है। वो उत्तम प्रकार की पतिव्रता होती है। दूसरी पतिव्रता मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की पतिव्रता मध्यम प्रकार की, उसका भाव ये होता है जो बराबर वाला है उसे भाई की दृष्टि से देखती है, जो छोटा है उसे पुत्र की दृष्टि से देखती है, और जो अपने से बड़ा है उसे पिता की दृष्टि से देखती है। वो दूसरे प्रकार की पतिव्रता होती है। तीसरी पतिव्रता धर्म विचार समझ कुल रही, सोन के इष्ट त्रिय श्रुति अस कही। जो धर्म को विचार कर
करके अपना जीवन निर्वाह करती है, वो तीसरे प्रकार की पतिव्रता होती है। चौथी पतिव्रता, बिनु अवसर भय तेरे है जोई, जाने हो अधम नारे जग सोई। पति वंचक पर पतिरत करई, गौरव नरक कलप सत परई। अपने पति को त्याग करके पर पति से रति यानी प्रेम करने लग जाती है। पति वंचक पर पति रत करई, अपने पति को छोड़ करके पराये पति से प्रेम करने लग जाती है। वो रौरव नरक कलप सत परई, 100 कलप तक नरक में वास करती है। एक कलप नहीं, एक जन्म नहीं, रौरव नरक कलप सत 100 कलप तक। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग ये एक बार चक्कर लगा जाते हैं तब एक कल्प होता है। इतने समय तक वो नरक ही भोगती है। बिनु श्रम नारी परम गत लही, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। आगे की चौपाई में कह रहे हैं कि बिनु श्रम, बिना परिश्रम के नारी परम गति को प्राप्त कर सकती है। किससे? केवल पति व्रत धर्म से। जैसे अनुसुईया सीता को दे रही है, अनुसुईया मैया ने पति व्रत धर्म से ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया है। इसीलिए वही शिक्षा वो सीता को दे रही है। भाई शिक्षा वही दे सकता है जिसके पास शिक्षा होगी। अब जिसके पास शिक्षा नहीं है तो वो क्या शिक्षा देगी? अनुसुईया मैया के पास शिक्षा है, इसलिए वो सीता जी को शिक्षा दे रही हैं। तुम्हारे पास भी कोई शिक्षा है तो अपने से छोटी बहू बेटियों को देना। अपने पास कोई अच्छी बात है तो जरूर अपनी बहू बेटियों को सिखाओ। नारी केवल दुख पाती है तो पति व्रत धर्म छाल छल गही। पति व्रत धर्म को छोड़ के ही नारी को दुख मिलता है। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाए। और पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
पशु है बदलता चला जाएगा। पति को सुधारना पत्नी का बाएं हाथ को खेल है। पति को सुधारना पत्नी का बाएं हाथ का खेल है। पत्नी पति को जैसा चाहे ना वैसा बना सकती है। भजन में गलत नहीं कहा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाए। यों कुछ का अपवाद होता है कि कितना भी समझा लो नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग अपवाद होते हैं, कोई ज्यादा पीता है तो ये 100 में से 1-2 का अपवाद हो गया, नहीं सुधर रहा, कोई बात नहीं है। जब उसको ज्यादा ठोकर लगेगी तब सुधर जाएगा। इसलिए ज्यादा उसे सुधारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो आपको ही सुधार देगा। हाँ, भगवान अत्रि जी के आश्रम से आगे बढ़े हैं तो रास्ते में कि विराग नाम का राक्षस मिला। भगवान ने उसका उद्धार किया। पूर्व जन्म में वो राक्षस विद्याधर नाम का था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। भगवान आगे बढ़े तो सर्वंग सेन का आश्रम आया। सर्वंग सेन ने जान लिया भगवान आ रहे हैं। सामने मृत्यु खड़ी थी उनके और मौत से कहा, अरे मौत थोड़ी देर रुक जा, भगवान आ रहे हैं। जात रहे उबरंच के धामा, सुने श्रवण बन आई है रामा। जय हो। वन में राम आए हैं। सर्वंग सेन महात्मा हैं और उन्होंने जाना भगवान आ रहे हैं। मृत्यु सामने थी, अभी लेके जाने वाली है। मृत्यु को रोका, आई रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, पहले भगवान के दर्शन तो करने दे, प्रभु आ रहे हैं। सर्वंग सेन ने परमात्मा के दर्शन करते हुए प्राण छोड़े हैं। भगवान आगे बढ़े। अनेक साधु संत राम जी के दर्शन के लिए आते हैं। राम जी ने देखा एक जगह पर हड्डियों का ढेर लगा है। क्या लगा है? हड्डियों का ढेर। राम जी ने कुछ साधुओं से पूछा, भैया ये क्या है? साधुओं ने बताया, राम दुष्टों ने, राक्षसों ने साधुओं को खा खा करके ये हड्डियां फेंक रखी हैं। भगवान श्री राम को आज पहली बार क्रोध आया और क्रोध में भुजा ऊंची की और संकल्प लिया, निश्चर हीन करहूं मही, भुज उठा सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। राम जी ने संकल्प लिया कि मैं सब मुनियों के आश्रम में जा करके उनको दर्शन दूंगा और इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। ये संकल्प ले लिया। प्रभु आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण से भेंट हुई। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना,
नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त जी का शिष्य है, सुतीक्षण नाम है उनका। मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसको भगवान दर्शन देने के लिए उसके घर आते हैं। यह बुद्धि जब तक शरीर का चिंतन करती है, शरीर सुख का विचार करती है, तब तक भगवान नहीं आते। बुद्धि निष्काम बने तब यह सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है, तब परमात्मा को खींचकर अपनी ओर लेके आती है। भगवान ने देखा ये भक्त तो मेरा आंखें बंद कर लिया, इसने मेरा दर्शन करके। सुतीक्ष्ण ने आंखें बंद कर ली, अंदर भगवान का दर्शन कर रहा है। अब भगवान भी उसके हृदय में प्रकट हो गए। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माझे अचल होई वे।